क्या यज्ञ केवल आहुति है? आज जब हम यज्ञ शब्द सुनते हैं तो मन में हवन कुंड, मंत्रोच्चार और आहुति की छवि उभरती है। ये छवि पूरी तरह गलत नहीं है, परंतु अधूरी अवश्य है। वैदिक काल में यज्ञ सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन का केंद्र था। वो केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक साझा प्रक्रिया थी जिसमें व्यक्ति, समाज और प्रकृति के बीच संबंध स्थापित किया जाता था। यज्ञ शब्द का संबंध यज धातु से माना जाता है, जिसका अर्थ है पूजन, सम्मान, अर्पण। इस दृष्टि से यज्ञ केवल अग्नि में वस्तु डालना नहीं, बल्कि किसी उच्चतर उद्देश्य के प्रति समर्पण है। जब व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ अर्पित करता है, समय, श्रम, संसाधन या अहंकार, तो वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। यहां अर्पण का विचार केंद्रीय है, और जहां अर्पण है वहां परिवर्तन भी है। यज्ञ में अग्नि माध्यम है। जो कुछ अर्पित किया जाता है वो अपने स्थूल रूप को छोड़कर परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण अग्नि को रूपांतरण की शक्ति माना गया। यदि इसे प्रतीकात्मक रूप से देखें तो यज्ञ वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने सीमित आग्रहों को त्याग कर व्यापक समझ की ओर बढ़ता है। अग्नि उस आंतरिक शक्ति का प्रतीक है जो इस परिवर्तन को संभव बनाती है। वैदिक यज्ञ केवल व्यक्तिगत साधना नहीं था, वो सामूहिक क्रिया थी। उसमें कई लोग सहभागी होते थे, ऋत्विज, यजमान, समुदाय। इससे ये संकेत मिलता है कि यज्ञ सामाजिक संतुलन और सहयोग का प्रतीक भी था। जब समाज में लोग मिलकर किसी उच्च उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो वो भी एक व्यापक अर्थ में यज्ञ ही है। यदि यज्ञ को केवल बाहरी अनुष्ठान मान लिया जाए तो उसका दार्शनिक अर्थ छूट सकता है। उपनिषदों में कई स्थानों पर यह संकेत मिलता है कि बाहरी यज्ञ से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक यज्ञ है, जहां व्यक्ति अपने अहंकार, भय और अज्ञान को समझ की अग्नि में समर्पित करता है। यहां यज्ञ आत्मचिंतन की प्रक्रिया से जुड़ जाता है। आधुनिक जीवन में वैदिक शैली के यज्ञ कम दिखाई देते हैं, परंतु यदि यज्ञ को व्यापक अर्थ में समझें, अर्पण और रूपांतरण की प्रक्रिया के रूप में, तो वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब कोई व्यक्ति अपने समय और श्रम को समाज के हित में लगाता है, जब कोई अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर साझा भलाई के लिए कार्य करता है, जब कोई अपने भीतर के अज्ञान को पहचानकर उसे समझ की दिशा में बदलता है, तो ये सब यज्ञ की ही भावना है। वेदों का यज्ञ हमें ये याद दिलाता है कि जीवन केवल लेने का नाम नहीं है, देने का भी है। और देने का अर्थ केवल वस्तु देना नहीं, बल्कि अपने सीमित आग्रहों को छोड़ना भी है। शायद यज्ञ का वास्तविक अर्थ इसी संतुलन में छिपा है। जहां अर्पण है वहां परिवर्तन है, जहां परिवर्तन है वहां विकास है।